सबसे पहले अब हम सद्गुरु श्री मधुसूदन साई से अनुरोध करते हैं कि वे श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करें। We also extend our most warm welcome to Shri Basavaraj Bommai, Chief Minister, Government of Karnataka, Dr. K. Sudhakar, Minister for Health and Family Welfare and Medical Education, Government of Karnataka. May we also welcome Shri B.N. Narasimhamurthy, Chancellor, Shri Sathya Sai University for Human Excellence, Dr. C. Srinivas, Chairman, Shri Sathya Sai Health and Education Trust, and the leadership team of the Prashanthi Balamandira Trust present here today with us. Today is truly a momentous day as we all gather to witness the inauguration of the Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research. Guided by the norms of the National Medical Commission of India, this first of its kind, totally free private medical college in India will bestow the gift of medical education to rural students, molding them into compassionate healthcare professionals whose only goal will be to selflessly serve the society. अब हम श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सी श्रीनिवास को हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सी श्रीनिवास श्री सत्य साई संजीवनी ग्लोबल सेंटर्स फॉर चाइल्ड हार्ट केयर का नेतृत्व कर रहे हैं। चिकित्सा महाविद्यालय के श्री सत्य साई राजेश्वरी स्मृति खंड का नामकरण उनकी माताजी स्वर्गीय डॉक्टर सी राजेश्वरी की स्मृति में रखा गया है, जिन्होंने श्री सत्य साई जनरल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड की स्थापना की थी और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया था। डॉक्टर सी श्रीनिवास। Offering our most reverential, respectful and devoted pranams at the feet of the founding father, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Most beloved, revered and our heartthrob, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Respected dear elder brother Basavaraj Bommai ji, a son of Karnataka and the Honorable Chief Minister. Dear brother K. Sudhakar, dynamic leader and Minister for Health, Government of Karnataka. Revered Sadguru Madhusudan Sai ji, beloved brother Narasimhamurthy ji, distinguished ladies and gentlemen from over 50 countries physically and virtually present in this most memorable celebration of the first totally free of cost medical college to come up in the holy state of Karnataka, in the holy land of Chikbalapur, where the first Bharat Ratna of India, Sir M. Vishveshwaraya, lives in his presence. Students, faculty of so many institutions spread in so many parts of India and in many parts of the world. Param Priya Narendra Bhai ji, बात शुरू हुई 1960 और 70 के बीच में, जब देश की महान सेवक गोविंद नरहर गनपुले, जो देश की सेवक सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करते थे, वो आखिरी दिनों में व्हाइटफील्ड आना हुआ
और यहाँ निवास करने का संकल्प लिए थे। वहाँ एक सुपुत्र कर्नाटका मैसूर स्टेट की श्री आर दिवाकर के संबंध से भगवान श्री सत्यसाई बाबा के दर्शन पे आए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी सारी जीवन देश की सेवा में समर्पित हो गया। आखिरी दिन भी मैं स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि मैं अभी एज बढ़ रहा है, कि मैं हेल्थ सेवाएं देश को प्रदान करे करके वो बाबा से प्रार्थना की। तो बोले बाबा को, बाबा आप तो नौजवान हैं, मैं तो उम्र में बड़ा हो गया, आप कृपया ये छोटी सी जमीन में शुरुआत आपकी निशुल्क सेवाएं शुरू करें। तो बाबा ने स्वीकार किया कि बोले मेरा तो काम ही देश का सेवा है, मैं जन्म लिया देश की सेवा के लिए, तो ये मेरा कर्तव्य है। और फिर स्वीकार करने के बाद मुझे देखे, मैं फर्स्ट ईयर उनकी कॉलेज का छात्र था और उनकी प्रश्न था तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर। तो बाबा जानते थे मेरी माँ अफ्रीका में जंगलों में सेवा कर रही थी, तो हर 15 दिन यही प्रश्न पूछते गए कि तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर। तो 1 साल बाद मेरी माँ व्हाइटफील्ड आना हुआ, तो हम 3 ये गाड़ी में जाके ये जमीन पे उतरे और बाबा ने बोला मैं इसलिए बुलाया तुमको, यहाँ आप काम करिए, यहाँ से हम देश की सेवा शुरू करेंगे। तो माँ हाथ जोड़ के बोली बाबा आपने बोला अस्पताल, मगर यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। धरती माता तुम्हारी अस्पताल है, आसमान तुम्हारा अस्पताल का छत है, यहाँ से तुम सेवा शुरू करो। तो भाई साहब 1970 में जो शुरू हुआ, आज के दिन जो आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ सत्यसाई की प्रेम की सेवाएं नहीं पहुंचा है। सारी देश में गांव-गांव से लेके सत्यसाई की निशुल्क निस्वार्थ क्वालिटी सेवा अभी उपस्थित है। अभी आप सद्गुरु मधुसूदन साई तो एक अनेक ऊंची स्थिति पे लेके गए। उन्होंने आदेश दिया कि डॉक्टर्स भी हम ऐसे बनाना जो देश की सेवक हो। तो मेडिकल एजुकेशन जो मधुसूदन साई जी शुरू कर रहे हैं, एक तो होता है मेडिकल जो बाबा बोलते थे टाइमली होना चाहिए, टाइमलेस भी होना चाहिए, और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो मैन मेकिंग होना चाहिए। बाबा का आदेश था और उनकी जीवन समर्पित थी कि एजुकेशन में मैन मेकिंग होना चाहिए, देश की सेवा का एक ऊर्जा हर एक बच्चे की दिल में उत्कृष्ट होना चाहिए। सो ये है सद्गुरु मधुसूदन साई की यूनिक मेडिकल कॉलेज। इससे एक बड़ी भाग्य क्या है कि the moment is today the moment of India, and the man of the moment, none other than beloved dear brother Narendra Modi ji is here to inaugurate the one of its only kind, totally free of cost medical college. May I request you all to stand in ovation and respect to this great son of India in dedicating ourselves to Mother India in its services. Jai Bharat, Jai Karnataka, and Jai Sai Ram. Vasudhaiva Kutumbakam. One earth, one family, one future.
The ancient Indian thought of Vasudhaiva Kutumbakam recognizes the interconnectedness of all creation and has been adopted as the theme for this year's G20 summit under the leadership of our dearest Prime Minister. It is this vision that is reflected in the numerous mammoth societal initiatives established by Sadhguru Sri Madhusudan Sai, which provide free education, free healthcare, free nutrition, and free social care services, not only in India, but across 33 countries around the world. We now pray to Sadhguru Sri Madhusudan Sai Ji, founder Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, for his benedictory message. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस अमृत काल में अमृत भारत की परिकल्पना के इस स्वप्न को साकार करते हुए श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का इस पंचगिरी प्रदेश मुद्दनहल्ली की पुण्य भूमि में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा ने इस भूमि को तपोभूमि का नाम दिया और यहाँ के त्यागजीवियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखकर समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर इसे त्याग भूमि का नाम दिया। और अब ये सेवा भूमि ही नहीं, सिद्ध संकल्प भूमि बन गई है, जहाँ पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प जब भी लिया जाता है वो अवश्य पूर्ण होता है। 1 साल पहले इसी मंच पर गृह मंत्री जी की उपस्थिति में हमने एक संकल्प लिया था कि अगले साल माननीय मोदी जी के हाथ से ही इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना चाहिए और 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं इस सेवा का लोकार्पण करने के लिए। केवल 20 दिनों के अंदर आमंत्रण से उद्घाटन तक ये कैसे संपन्न हुआ, इसका एकमात्र कारण प्रधानमंत्री जी का स्वभाव कि कोई भी सत्कारी हो उसे वो पूरा सहकार देते हैं, उसको सराहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। केवल 20 दिन के अंदर उन्होंने निश्चय किया और उनकी इतने व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने समय निकालकर आज वो हमारे साथ यहाँ पर है। इसके लिए हम सभी सभा के जितने भी सदस्य हैं, संस्था के सदस्य हैं, सभी उनके सदैव आभारी रहेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपके हाथों ऐसी संस्था का लोकार्पण हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची 7 साल पहले प्रीति नाम की सी मुद्दनहल्ली गांव की, उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर वो कन्नड़ा मीडियम में शासकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी और उनके पिता रसोइये का काम करते हैं तो उनको पढ़ाने में भी असमर्थ थे। तब हमने कहा क्यों बनना चाहती हो आप डॉक्टर? तो उन्होंने कहा मैं गाँव में जाके सेवा करना चाहती हूँ। हमने कहा आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको अवश्य ये अवसर हम प्रदान करेंगे। और आज 7 साल बाद वो डॉक्टर हैं और हमारे ही संस्था में पहुंच चुकी है। तब ये सोच आई कि कैसे गांव के बच्चों में जिनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, श्रद्धा है और समाज सेवा करने की प्रेरणा भी है, उनको कैसे ये अवसर प्रदान किया जाए, कैसे निःशुल्क प्रदान किया जाए, इस पर कार्य चलता रहा और आज उसके परिणाम स्वरूप ये चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र तैयार हुआ। और ये माननीय मोदी जी का निजी संकल्प है कि वो यहाँ पर आए। मुझे पता है कि ये उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कि इसको आकर मुझे ही समर्पित करना है और उन्होंने जो बात मुझे कही थी वो बात आपने रखी है। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सरकार, समाज और संस्था, ये तीनों इकाइयां जब मिलकर काम करेंगी तो ये अमृत काल में अमृत भारत का निर्माण जरूर संभव है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही समय है, सही समय है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है भारत को विश्व की चरम सीमा पर पहुंचाने का और उनके नेतृत्व में ही ये संभव है। यदि ये भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव नहीं तो किसी और देश में किसी के भी नेतृत्व में संभव नहीं है। आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और राजेश्वरी माँ की स्मृति में यहाँ के जो विद्यार्थी आगे शिक्षक चिकित्सक बनेंगे वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर देश सेवा करेंगे, ये मेरा मानना है। और इसी उद्देश्य से इस
अस्पताल की व संस्थान की स्थापना की गई है। मैं 1 मिनट लेते हुए हमारे देश विदेश से आए कई भाई बंधु जो हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके इन संस्थाओं का निर्माण व संचालन करने का बीड़ा उठाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ लोगों को धन्यवाद आपकी अनुमति से देना चाहता हूँ, जिनको आपकी नाम पर कुछ प्रतीक चिन्ह मिलना है, लेकिन वो समयाभाव के कारण इस कार्यक्रम के उपरांत दिया जाएगा। सबसे पहले मैं श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगत गुरु महासन्निधानम भारती तीर्थ स्वामी जी एवं दिव्य सन्निधानम विधुशेखर भारती जी स्वामी का अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही में श्री निर्मलानंद नाथ स्वामी जी, श्री आदि चिंचनगिरी महासंस्थान के, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा। बी नारायण राव जो हमारे वरिष्ठ त्यागजीवी हैं, उनका भी अभिनंदन। और हाँ, वी हैव सम मेजर पैट्रन्स, इफ आई डू नॉट मेंशन देम आई थिंक आई विल फेल इन माय ड्यूटी। श्री सीताराम जिंदाल, श्री ए बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर महाबलेश्वर, श्री अरविंद डिसिल्वा, श्री सुनील गावस्कर, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, जे चौधरी गारू, BC प्रभाकर गारू, and our CSR partners Aditya Birla Group, Z Entertainment, Bharat Petroleum Corporation Limited, Fanuc India, Price Waterhouse Coopers, Western Digital, Dell, Informatica, Sabre Travel, ICICI Foundation, State Bank of India, ASM Technologies, Bangalore International Airport Limited, VRL Logistics and Amazon Web Services. Our architects, B.R. Ravishankar, Kiran Kumar, Srivatsan K, civil contractors, and Keshav Murthy, Turkey, the United Kingdom, Ukraine, the USA, Maldives and Indonesia. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। We are very, very grateful to you for all that you have done for the sake of this trust. And I'm sure this venture, under the guidance of the Prime Minister, who has taken up so much upon himself, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस अमृत काल में ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सदा आपका समर्थन मिलता रहे, इस आशा के साथ पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए, हमारा भारत वो पुण्य भूमि, हमारी भारत की भूमि जहाँ पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प पूरा हो सकता है। तो एक संकल्प एक और लेता हूँ मैं आज बाबा की कृपा से, कि बाबा के 100वें जन्मोत्सव में जब 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल तैयार हो जाएगा, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नवंबर 2025 में लोकार्पित हो। ये मेरी प्रार्थना है, ये संकल्प है और ये जरूर ये संकल्प पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुधाकर, आप सभी के सहयोग से ये सब संभव हो सका है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಟ್ಕಡೆಯ ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೇಶ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಜಿಯವರೇ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದು 3ನೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಯವರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್, the health services have been so costly nowadays. First, I want to thank our Honorable Prime Minister, who had a great vision and great concern for the poorest of the poor in this country. And
for the first time, a country with 130 million, the premier of this country has dared to have a program, Health for All, through Ayushman Bharat. He is a man who dares to dream most difficult things, and he is a man who can achieve the most difficult things. And the services of Ayushman Bharat to almost all citizens has been very well established. And I am really happy and proud to say that Karnataka has got the highest number of Ayushman cards. More than 1.5 crores of the Ayushman cards are there. And we are serving the people under the guidance of our Honorable Prime Minister. I congratulate Madhusudan Sai, Narshamurthy and Dr. Srinivas putting up a hospital of a world class and for the poorest of poor. And it's also totally free, which is really unbelievable during this time. It's really amazing. So here is a culmination of great personalities, a man who has created health services for the poorest of poor in the country, and a samstha and an institution, and head Madhusudan Sai is giving the free medical services for the poorest of poor. So this is a day which all the poor people of this country should have a ray of hope, and they should really have a Atma Vishwas. And this is the real Atmanirbhar Bharata. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. The Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research is an endeavor to bridge the healthcare gap in India by enabling access to medical education for the rural youth of the country. यह चिकित्सा संस्थान चरक संहिता में वर्णित शपथ के अनुरूप ऐसे चिकित्सा कर्मियों को निर्मित करेगा जो केवल मानवता के हित में कार्य करेंगे. We now humbly invite our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to unveil the inaugural plaque of the Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research by the press of a remote. Now we will have a short film screened on the service initiatives. श्री सत्य साई बाबा के आदर्शों के अनुरूप तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल की परिकल्पना के संयोजन में विगत 10 वर्षों में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनेक निःशुल्क संस्थान स्थापित किए हैं. पोषण, कुपोषण रोकने के लिए समर्पित पोषण अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रौद्योगिकी, जन भागीदारी और श्री अन्न को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है. इन्हीं बिंदुओं को समायोजित करता अन्नपूर्णा प्रातःकालीन पोषाहार कार्यक्रम और साई श्योर बहुपोषक तत्व परिपूरक भारत में 12 लाख से अधिक तथा विदेशों में 5000 से अधिक शालेय विद्यार्थियों की अगोचर भूख को शांत करता है. इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी आई है. विशेषकर बालिकाओं की रक्ताल्पता में भी उल्लेखनीय कमी आई है. जल जीवन मिशन के अनुरूप अन्नपूर्णा न्यास 5 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है. शिक्षा, श्री सत्य साई गुरुकुलम संस्थान समूह भारत में स्थित 27 परिसरों में तथा अन्य देशों में स्थित 3 परिसरों में 5000 से अधिक विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क प्रदान कर रहा है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विस्तार पर चर्चा करते हुए बेटियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर बल दिया था. श्री सत्य साई गुरुकुलम समूह बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ आजीविका भी प्रदान करते हुए ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहा है.
माननीय प्रधानमंत्री ग्रामोदय से भारत उदय के अभियान पर है। इसी के अनुरूप श्री सत्य साई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालय और श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा का निःशुल्क उपहार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक रूप से समर्पित, सक्षम और करुणामय शिक्षक और चिकित्सक सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। स्वास्थ्य संरक्षण भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मूलभूत सिद्धांतों के समायोजन में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने एक करुणापूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली को अपनाया है। विश्व की विशालतम पूर्णतया निःशुल्क श्री सत्य साई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सालय श्रृंखला भारत में 10 चिकित्सालयों और विदेशों में 2 चिकित्सालयों के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों के वैश्विक दायित्व को अथक प्रयासों में योगदान का हमारा विनम्र प्रयास है। अब हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें। कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई जी, सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, देवी और सज्जनों, कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आप सभी इतने उमंग और उत्साह के साथ अनेक सपने लेकर के, नए संकल्प लेकर के सेवा की इस महान प्रवृत्ति में जुड़े हैं। आपके दर्शन करना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का, उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला। इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों, सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। साथियों, इस धरती ने सत्य साई ग्राम के रूप में भी सेवा का एक अद्भुत मॉडल देश को दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जिस प्रकार मानव सेवा का मिशन यहां चल रहा है, वो वाकई अद्भुत है। आज जो यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, इससे ये मिशन और सशक्त हुआ है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हर वर्ष अनेक नए प्रतिभावान डॉक्टर देश की कोटि कोटि जनता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करेगा। मैं संस्थान को और चिक्कबल्लापुरा यहां के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे,
तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा? इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा? इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और आध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है। आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।